नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो वोटर वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बिहार चुनाव की सरगर्मी हर दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ एनडीए अपनी सरकार के काम और विकास के एजेंडे पर उतर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन बदलाव और सामाजिक न्याय के नारे लगाने के साथ मैदान में उतर गई है। लेकिन इस बार की लड़ाई सिर्फ दो गठबंधनों तक सीमित नहीं है। मैदान में नई और छोटी पार्टियों की मौजूदगी ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ हर पार्टी फ्री की रेवड़ियां बांटने में मस्त है, ताकि वोटर्स को अपनी ओर खींच सके। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, जिस तरीके से रणनीति बनाई है एनडीए ने और महागठबंधन ने, क्या लगता है कौन रेस में आ गया है? देखिए, आज का जो चुनाव है, अब सिर्फ विज्ञापन या फिर जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो या जो कमेंट है वहाँ तक सीमित नहीं रह गया है जी। चुनाव अब जनता के विकास से रिलेटेड हो गया है। और जो कल तक कहा जाता था कि बिहार जातिगत समीकरण में विश्वास करता है और उसके चुनाव काफ़ी हद तक जातिगत समीकरण ही तय करते हैं, तो अब ये बात भी पुरानी हो चुकी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और कुर्मी वोट अगर देखा जाए जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं, और कुर्मी वोट लगभग 2.5% करीब है। तो अगर जातिगत समीकरण भी मैटर करता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बने रहते? केजरीवाल की बात कर लें, दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो उनका जो बनिया जो कास्ट था उसने तय नहीं किया कि केजरीवाल सीएम बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की जो जाति है वो शुरू में कभी नहीं बोलते कि हम इस जाति के हैं, ये बाद के दौर में उन्होंने बोलना शुरू किया। तो प्रधानमंत्री का जो विकास कार्य है देश को लेके, जो एजेंडा है, जो विजन है, जो आइडिया है, वो उनको पीएम बना रहा है। नीतीश कुमार का जो विजन है, जो एजेंडा है, जो आइडिया है, वो उनको 20 साल से बिहार का सीएम बना कर रखे हुए हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो महागठबंधन एनडीए के सामने टाएं टाएं फिस हो रहा है। महागठबंधन में लगातार हर दिन लड़ाइयाँ, मतांतर, हर कोई देख रहा है। कार्यकर्ता परेशान हैं, हतोत्साहित हैं कि आखिर हम क्या करें और किसके लिए करें। और यही कारण है कि कांग्रेस का जो बूथ लेवल कार्यकर्ता भी है ना, वो भी नदारद है, और जो थोड़े बहुत हैं वो निष्क्रिय हैं। उनका मन ही नहीं लग रहा है काम करने में, क्योंकि उनको अपनी सरकार दिख ही नहीं रही। बिहार में महागठबंधन सरकार नहीं दिख रही है। इसको आप राजद कार्यकर्ता के तौर पे भी अगर देखें, जिस तरह से राजद कार्यकर्ताओं ने अभी राबड़ी आवास को घेरा है जी, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारा विधायक काम नहीं कर रहा है। मामला है जहानाबाद जिले का मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र का। सतीश कुमार दास वहाँ विधायक हैं, उनको लेकर ये आरोप लग रहा है। और ये देखा जाए तो जिस तरह सड़कों पर कार्यकर्ता आ गए हैं, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि तेजस्वी यादव के हाथ में कुछ नहीं है और लालू या राबड़ी में सब कुछ है। क्योंकि अब इन कार्यकर्ताओं को ये एहसास हो चुका है कि तेजस्वी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और ये पार्टी को या संगठन को एक मजबूत आधार नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेके जो बवाल मचा हुआ है जी। कांग्रेस कह रही है कि हमें पिछली बार से भी 6 सीटें ज़्यादा चाहिए, और राजद कह रही है कि पिछली बार तुम 51 सीटें गंवा दिए थे, 70 सीट पे लड़े थे, तो फिर अब तुमको इतना क्यों दें। सहनी अलग राग आलापे हैं कि हम 60 सीट पे ही लड़ेंगे। लेफ्ट चूंकि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, तो उसको लग रहा है सीपीआई को कि हम 24 सीट पर लड़ेंगे। सीपीआई-एम को लग रहा है कि हम 11 सीट पर लड़ेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हमें तो भाई जिताओ सीट ही चाहिए। शहरी क्षेत्रों में अगर बीजेपी हमको हरा भी देगी तो हमको ग्रामीण क्षेत्र से बैलेंस करना है, तो वो भी सीट दो हमें। और राजद कह रही है कि हम इतना देंगे नहीं, हम तो 135 में खुद ही लड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस का ये सब भी आरोप है कि महागठबंधन तो कभी जीता ही नहीं, जो सीट तुमने दिया था इसलिए मैं हार गया।
तो ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं और इसके अलावे जो सीएम फेस को लेकर भी जो तनाव शुरू से चला तो आज भी डिक्लेयर नहीं है। तो और इसीलिए कभी राहुल यात्रा पर निकले तो कभी तेजस्वी यात्रा पर निकले, तो कभी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 85 साल बाद बिहार में होती है। यह भी बताने के लिए काफी है महागठबंधन बिहार को लेकर कितना गंभीर है और ये बिहारियों के मन मस्तिष्क में जा चुका है जी कि कांग्रेस को अगर हम सत्ता में लाते हैं तो वो बिहार का विकास कभी नहीं करेगी, क्योंकि जिस कांग्रेस की प्रियंका गांधी को आने में 53-54 साल बिहार में लग जाते हैं, जब वो बुलेट पे अपने भाई साहब के साथ घूम रही थी, तो वो सोचते हैं कि बुलेट पे घूमने से और मज़ारों पर चादर चढ़ा देने से हमें वोट मिल जाएगा। अब सीमांचल में भी तो अपने वोटरों को नहीं बांध पा रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी सीमांचल में भाजपा है। लोग कहते हैं कोर वोटर आपका है मुस्लिम, तो भाजपा को वोट क्यों मिल रहा है? क्योंकि कोसी और अलकनंदा नदियों से जो प्रभावित है सीमांचल, उसमें वहाँ बीजेपी ने, उनके विधायकों ने डेवलपमेंट को अंजाम दिया। वैसे में उन्होंने विश्वास जताया और इसीलिए ओवैसी को सीमांचल ने 5 सीटें दी। और यही कारण है कि सीमांचल से ओवैसी का मन इतना बढ़ा हुआ है कि बिहार के लगभग हर क्षेत्र में चाहते हैं कि जहां जहां मुस्लिम हों वे अपना कैंडिडेट खड़े करें, क्योंकि अब इनको लग गया है कि मुस्लिम अब कांग्रेस को, राजद को वोट नहीं देंगे और जो थोड़े वो दे रहे हैं वो भी हमारी तरफ आएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोटों में दरार साफ साफ दिख रहा है। और यही कारण है कि ओवैसी में मुस्लिम समाज अब विश्वास करने लगा है। अब उस कांग्रेस और राजद के डर दिखाने की जो एक परंपरा शुरू से ही रही कि भाजपा तुम्हारे साथ न्याय नहीं करेगी, भाजपा मुस्लिमों की विरोधी पार्टी है, तो अब उस डर से वो बाहर निकल चुके हैं। और यही कारण है कि महागठबंधन का जो वोट बैंक है खिसकता जा रहा है। जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर, अगर इनकी भी बात करें तो ये भी काफ़ी हद तक महागठबंधन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिस तरह से वो पैसे खर्च कर रहे हैं और जिस तरह से एक एजेंडा, एक जो नैरेटिव को सेट कर रहे हैं उस पैसे की बदौलत, उनकी हर तरफ गाड़ियां दिख रही हैं, स्टिकर लगी हुई, पैसे यहाँ तक कहा जा रहा है कि एक जो गाड़ियों पर जो स्टिकर लगी है वो 15-20 हज़ार 25 हज़ार तक दिए जा रहे हैं। सच्चाई क्या है वो तो प्रशांत किशोर ही समझें, लेकिन ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के वोट बैंक को प्रभावित कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि प्रशांत किशोर का सबसे ज़्यादा जो असर है अग्रणी वोट पे है, अगड़ों की राजनीति कर रहे हैं, चूँकि वो पांडे हैं, तो ये तो एक है ही। साथ साथ मुस्लिमों की भी अगर देखा जाए तो राजनीति वो कर रहे हैं, जिस तरह से वो भाजपा का डर दिखा रहे हैं और जिस तरह से एक तरह से कांग्रेस और राजद के एक विकल्प तौर पर उभर के आ रहे हैं मुस्लिमों के उसमें, तो मुस्लिम भी इन पे विश्वास जताने लगे हैं कि चलो कोई तो एक नेता, सर्वमान्य नेता हमारे लिए खड़ा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अच्छा अब इसमें देखा जाए एनडीए को, एनडीए क्यों बढ़त ली हुई है? 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है इंडिया जी। 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल चुकी हैं, जो बीमा है, योजनाओं का लाभ मिल चुका है। 1.5 लाख किलोमीटर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट एनडीए शासन में, और 1.25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का डेवलपमेंट। आप अगर सोचें तो बिहार जैसे राज्य के लिए स्वर्ग के समान है ये। साथ साथ जो पीएम मोदी का जो चेहरा है, जो नीतीश का जो चेहरा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विश्वास का कारण भी बनता है। जिस तरह से जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपया मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत दिया गया, 10 हज़ार रुपया कुटीर उद्योगों के लिए, सब्जी खरीद के रेहड़ी लगाने के लिए या पापड़ उद्योग के लिए बहुत मैटर करता है। और अब महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं, बच्चियों को साइकिल मिल रही है, वो स्कूल जा रही हैं, पोशाक मिल रहा है। अब एक पोशाक में बच्चियां जब जा रही हैं तो बिहार में ये चीज़ कभी देखने को नहीं मिला था। महिलाओं को 35% आरक्षण, 50% पंचायती राज में आरक्षण, तो बढ़त तो बनेगी, क्योंकि आप एक तरफ नारेबाजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, आप उल्टे पुल्टे
योजनाओं के माध्यम से डेटा रख के किस तरह से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। माई बहन योजना में 2500 रुपया प्रति महीने देने की तेजस्वी ने, महागठबंधन ने, राहुल ने बात की है। अब उस आंकड़े को समझेंगी तो आप इस बात से अवाक रह जाएंगी कि अगर कितना बड़ा ये घपला करने जा रहे हैं और कितना गुमराह करने जा रहे हैं बिहार को। आखिर बिहार को समझते क्या है? बिहार के गुलामों की धरती है क्या? बिहार उसी राजेंद्र प्रसाद की धरती है, बिहार उसी वीर कुंवर सिंह की धरती है, बिहार उसी अनुग्रह नारायण की धरती है जहां बड़े बड़े मनीषी पैदा हुए। और आप कह रहे हैं कि माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये हर महीने देंगे महिलाओं को। 6 करोड़ महिलाएं हैं बिहार में, तो आप देंगे 2500 रुपया हर महीने। कितना बैठेगा? महीने का 1.2 लाख करोड़ बैठेगा, और सालाना जोड़ दें तो 14 से 18 लाख करोड़ बैठ रहा है। और बिहार का बजट ही है 3.25 लाख करोड़ करीब में, 3,16,895 करोड़ रुपया। तो आप कहां से देंगे भाई? बाकी जो बिहार के लोगों का स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, सड़क पुल यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसका क्या होगा? तो आप 5-6 गुना ज़्यादा देने की बात कर रहे हैं बजट से, और आप सवाल उठाते हैं जिस सुशासन बाबू का जो तमगा हासिल किए हुए नीतीश कुमार, उनके ऊपर। तो आप तो खुद ही गिरते जा रहे हैं, और यही कारण है कि एनडीए महागठबंधन से लगातार बढ़त में है, क्योंकि इसमें सीट शेयरिंग को लेकर विवाद नहीं हुआ। मुख्यमंत्री चेहरा को भी लेकर क्लियर है जी कि नीतीश कुमार ही बनेंगे। मोदी ने पहले ही हाथ उठाकर बोल दिया है। लेकिन अब चूंकि ये आपस में इनका मनमुटाव होती है, दूसरे तरफ ही हमला बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं मनमुटाव है, मनमुटाव है। लगातार कोलंबिया जाके, लंदन जाके, चाइना जाके जो आप प्रलाप करते हैं कि लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, तमाम ये सारी जनता देख रही है, और ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए खतरा है जी। जिस तरह से आप वोट चोर, आप तेजस्वी को भी लग रहा है कि पूरा समय बर्बाद कर दिया 16 दिन, और इसीलिए तेजस्वी को 5 दिन की यात्रा निकालनी पड़ी, बिहार अधिकार यात्रा। तो ये जो लगातार प्रलाप करते रहे, ये महागठबंधन को हराने के लिए राहुल ने एक बहुत बड़ी प्रखरता लिख दी है, और राहुल के प्रति जो अविश्वास था लोगों का, वो अविश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। और राहुल मतलब क्या है? महागठबंधन के प्रधानमंत्री चेहरे हैं ना, यही कहते हैं ना, भले वो तेजस्वी को लेकर स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। तो राहुल लड़ रहे हैं जंगल राज पे, और तेजस्वी लड़ रहे हैं अपने सीएम के लिए, अपनी सीटों के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो वैमनस्य है, जो आपसी जो लड़ाई है, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन विश्वास नहीं कर पा रहा। दूसरी बात एक और है, राजद सबसे बड़ी पार्टी है जी। और पार्टी के अंदर ही, परिवार के अंदर ही, वो चाहे मीसा भारती के तौर पे देखा जाए, तेज प्रताप को पार्टी से निकालने की या परिवार से निकालने के तौर पे देखा जाए, या फिर रोहिणी आचार्य के साथ जो अभी हाल में मनमुटाव हुआ, और अभी भी मनमुटाव है, इनके कहने न कहने से बिहारी जनता गुमराह नहीं हो जाएगी, तो इसके तौर पर देखा जाए तो पार्टी परिवार हर तरफ लड़ाई है। और जिस तरह से महागठबंधन जब शेप लिया, और पीएम के चेहरे पर लोकसभा चुनाव वगैरह में हमेशा लड़ाई होती रही, कभी ये बने कभी वो बनेंगे, और फिर टूट जाता रहा, तो ये सब बिहार की जनता ने देखा है, देश की जनता ने तो देखा ही है। तो ये भी एक बड़ा कारण है महागठबंधन में विश्वास नहीं होने के पीछे। सर, एनडीए जहां पर विकास की बात कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फ्री बीस वाला बहुत बड़ा एक ट्रेंड आ गया है कि फ्री बीस बांटो, लेकिन जहां बिहार में रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, वहां पर ये कितना असरदार होगा? देखिए, बिहार, मैंने यही कहा कि बिहार अब जातिगत समीकरण से ऊपर उठ के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे सोच रहा है जी। और राहुल गांधी के पास या तेजस्वी के पास, आप तेजस्वी का कोई भी भाषण उठा लीजिए जी, नकली सीएम चाहिए कि असली सीएम चाहिए, हम आगे आगे कर रहे हैं ना जी। उधर से जनता की तरफ से हुटिंग करवाना, हाँ में हाँ मिलवाना, इससे वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा जितनी आवाजें आएंगी। इवेंट मैनेजमेंट आप लोगों का रहा, या फिर वो कितने ऑर्गेनिक भीड़ है, कितने ऑर्गेनिक लोग हैं जो आपकी सभाओं में आए हैं, ये तो आप जानते होंगे। तो इनके पास कभी भी आपने शिक्षा पे बोलते हुए, रोजगार पे बोलते हुए, स्वास्थ्य पे बोलते हुए नहीं देखा होगा। और जब मैं कह रहा हूं कि 50 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य बीमा योजना लोगों को मिल चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां राहुल और तेजस्वी कहाँ टिकते हैं। जब शिक्षा की बात आती है, जब महिलाओं को स्कूलों में एडमिशन बच्चियों की दुगनी हो गई है,
जब बच्चियों को ग्रेजुएशन में छात्रवृत्ति मिल गई ग्रेजुएशन तक, तो फिर राहुल तेजस्वी कहाँ टिकते हैं? जब सेफ्टी सिक्योरिटी की बात होती है तो राहुल या तेजस्वी का जंगल राज जो लालू के समय में था, शिल्पी और गौतम हत्याकांड, चाहे आईएएस की पत्नी के साथ लगातार 6 महीने तक जो भी दुराचार होता रहा, ये कहाँ टिकते हैं? तो जनता कंपेयर कर रही है, जनता कंपेयर कर रही है, शिक्षा कौन हमें देगा, हमारे बच्चों को, युवाओं को रोजगार कौन देगा, हम कब रात में निकलें, दिन में निकलें, शाम को निकलें, कैसे सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ अपने घर पहुंच जाए, जनता ये देखती है। और जब ये सब कुछ देखते हुए वो तुलना करती है तेजस्वी से, लालू से, राहुल से, तो लगता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। फ्री की रेवड़ियाँ माई बहन योजना के तहत इन्होंने अब सोचिए घोषणा तो कर दी, तो बताया ना कि बजट तो 3.25 लाख करोड़ का है और जा रहा है आपको 14 से 18 लाख करोड़ जी। और वहीं नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं, और वो भी जो पात्र महिलाएं, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे पूरे महिलाओं को दे दूंगा, जबकि तेजस्वी तो यही कह रहे हैं। और उसके बाद जब उसकी समीक्षा होगी तो 50-50 हज़ार की 4 किस्त 2 लाख के रुपए के तौर पे दी जाएगी, ताकि हमारी महिलाएं और आगे बढ़ें, स्वावलंबी हों और उनके हाथ में पैसे रहें। तो ये हो गया जनता के प्रति, महिलाओं के प्रति सोच, और दूसरा ब्लफिंग, कि आप कैसे ब्लफ कर रहे हैं जी। तो जनता सारी चीज़ों को समझ रही है और यही कारण है, इनको विश्वास है कि नीतीश कुमार चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उर्दू शिक्षकों की बहाली हो या फिर उनकी सेवा विस्तार की बात हो या फिर कोई भी हो, कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। और यही कारण है कि मुस्लिम भी आज एनडीए को वोट दे रहे हैं, नीतीश को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। और यही कारण कि सीमांचल मुस्लिम गढ़, जहाँ के 67-68% तक मुस्लिम है, वहाँ सीमांचल में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के आ रही है। तो यही बड़ा मुद्दा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सब पे भाजपा फोकस कर रही है। कांग्रेस की या राजद तरह नहीं कि 15-20 लाख उस दौर में पलायन कर गए थे लोग, अब लोग शान से बिहार में रह रहे हैं, गुजरात के लोग भी आके रह रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश कई लोग आकर नौकरियां पा रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार अब सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही आगे निकल चुका है जंगल राज के उस दौर से। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यानी तस्वीर साफ है, बिहार चुनाव में जहां एक तरफ विकास और स्थिरता का दावा है, वहीं दूसरी ओर बदलाव और वादों का आरक्षण है। अब देखना यह होगा कि जनता रेवड़ियों से लुभेगी, काम से प्रभावित होगी या नए चेहरों पर भरोसा जताएगी। असली फैसला तो बिहार की जनता को ही करना है कि वो एनडीए सरकार के विकास पर भरोसा करती है या फिर उसके मन में कुछ और है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।